नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की समसामयिक वार्ता कार्यक्रम झलक 4 में। हम लोग आज में देखते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज है जो बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। ये बांग्लादेश की पूर्व पीएम हुआ करती थी। इनका जो इनकी डेथ जो है वो 80 वर्ष में हो गई थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा आज की हम इस चर्चा में देखते हैं, झलक 4 में देखते हैं समसामयिक वार्ता में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये जो है बहुत ही शोक संदेश है। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा, ये कहाँ की थी? बांग्लादेश की थी। इनकी डेथ कब हुई थी? 30 दिसंबर 2025 को इनकी डेथ हो गई थी। इनका निधन हो गया था 30 दिसंबर। आगे देख लें, ये कहाँ? ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष, बांग्लादेश और राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, बांग्लादेश की ये पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया 80 वर्ष की आयु में ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया। कहां पर इनका निधन हो गया? ढाका बांग्लादेश में। कितने उम्र में? 80 साल में। ठीक, ये किस पार्टी से पीएम थी? बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। इनका डेथ कब हुआ? 30 दिसंबर 2025 को। कहां पर? ढाका बांग्लादेश, एकदम याद रखना। ठीक, आगे देखो, उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1945 में, देश आजाद होने से 2 साल पहले। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत, वर्तमान में जिसको पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। कहां पर? जलपाईगुड़ी में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक और बाद में 2001 से लेकर 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मतलब ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश का, एक 91 से 96 और एक जो है 2001 से लेकर के 2006 के बीच में। ठीक, इतना समझ गए? इसमें कोई डाउट? क्योंकि बहुत ही आसान, एक बार देख लो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा का मृत्यु 25 दिसंबर 2025 को हुआ था। उसके बाद में ये किस पार्टी से थी? ये बीएनपी पार्टी से थी, मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। ओके, इनका 80 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। ये जो पैदा हुई थी ये आपका 15 अगस्त 1945। बहुत आसान है याद करने को, क्योंकि भारत जो है आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ये पैदा कब हुई थी? 15 अगस्त 1945 को, 2 साल पहले। ठीक, इतना समझ गए? आगे देखो, ये कब से कब तक बनी? एक तो पहला पीएम ये बनी थी 1991 से लेकर 1996। पहला पीएम कब बनी? 1991 से लेकर 1996 तक। दूसरा पीएम ये कब बनी? 2001 से लेकर 2006। ओके, नेक्स्ट देखो आगे की कहानी इनकी। बेगम खालिदा जिया के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इनका खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। किसकी? जियाउर रहमान की पत्नी थी, जिनका 1981 में डेथ हो गया था, हत्या कर दिया गया था। और इनकी हत्या के बाद में जो है कहीं ना कहीं बेगम खालिदा जो है राजनीति में प्रवेश ली थी। जैसे आप लोगों ने वो देखा है, ये अभी जो सीरीज चल रहा है महारानी में भी फिलहाल, हालांकि उसमें उनकी वाइफ जो है, मतलब हस्बैंड जीवित है, लेकिन बाद में उनका जो मेन एंट्री हुआ है, ठीक है, तो महारानी का वो आफ्टर हस्बैंड की डेथ से हम कह सकते हैं। कैरियर की बात करें, 1982 में वह जियाउर रहमान द्वारा स्थापित बीएनपी में शामिल हुई और 1984 में वह बीएनपी की अध्यक्ष बन गई। ठीक है, ये 1982 में बीएनपी में क्या की? बीएनपी में शामिल हुई थी और 1984 में, मतलब 2 साल के अंदर अंदर उसकी क्या कर दी? अध्यक्ष बन गई। उन्होंने एचएम इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ एक विपक्षी नेता के रूप में उभरकर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो एचएम इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जो है ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुई थी। नेतृत्व भूमिका की बात करें, 1991 में सैन्य शासन के पतन के बाद, जो सैन्य शासन है इनके पतन के बाद में अगर मैं बात करूं तो बीएनपी ने स्वतंत्र चुनाव जीतने और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश के पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। यहीं पर क्या नाम है, खालिदा जिया रहमान। ठीक है, खालिदा जिया जो है ये बांग्लादेश की पहली क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये बात भी याद रखना कि ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। कब, 1991 में ये बनी थी। आगे देखते हैं इसमें, उन्होंने 1996 तक सेवा की। उन्होंने क्या किया, 1996 तक सेवा की, संसदीय लोकतंत्र को बहाल किया। जो संसदीय लोकतंत्र है उसको क्या किया, बहाल किया था। इसके बाद में 1996 में चुनाव संबंधी मांगों को लेकर हुए राजनीतिक अशांति के बीच उन्हें सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उनकी सरकार ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि चुनाव संबंधी में थोड़ा सा अशांति होने के कारण क्या किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बात करते हैं 2001 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने बुनियादी ढांचे से विकास, आर्थिक विकास और चीन, पाकिस्तान और मध्य पूर्वी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में केंद्रित किया। बहुत ज्यादा ये मतलब ये तो बात है, जो खालिदा बेगम थी ये कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश थे इनसे सबसे लगभग दोस्ती बना के रखी थी। वो तो फिलहाल इस समय थोड़ा सा मसला गड़बड़ चल रहा है इंडिया बांग्लादेश का, नहीं तो दोस्ती बड़ी अच्छी थी। आज की नेक्स्ट बात करते हैं, 2006 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 2006 में, क्योंकि ये 2 बार बनी थी, एक 91 से 96, एक 2001 से 2006 के बीच में बनी थी। पुरस्कार की बात करें तो 2022 में उन्होंने लोकतंत्र मानवाधिकार में योगदान के लिए कनाडाई मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा लोकतंत्र की जननी, ये लाइन याद रखना, लोकतंत्र की जननी उन्हें मिला था। कहां से, CHRIO, कनाडाई मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लोकतंत्र की जननी। ठीक है, लोकतंत्र की माता के नाम से मतलब इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजधानी ढाका, मुद्रा जो है वो क्या चल रहा है, बांग्लादेशी टका। ये जो है कहीं ना कहीं इनका परिचय था। परीक्षा के संबंधी अगर मैं बात करूं क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से, तो आप लोगों का पूछा जा सकता है क्या भाई, तो ये जो है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, ये बात हम लोग जानते हैं। कहां पर, ढाका, बांग्लादेश में। राजनीतिक दल कौन सा था, BNP था, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। महत्व क्या था, बांग्लादेश की ये कौन थी, पहली प्रधानमंत्री, कौन, महिला प्रधानमंत्री, ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये सबसे महत्व की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बांग्लादेश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। दूसरा अगर बात करूं कि इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या था, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो 1991 से लेकर के 1996, और दूसरा जो है 2001 से लेकर के 2006 के बीच में वो बनी थी। ठीक, तो ये आपका कहीं ना कहीं बेगम खालिदा के निधन से रिलेटेड था। इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा और गौर करें तो समरी देख ले रहे हैं कि इनकी जो समरी है वो कहीं ना कहीं 30 दिसंबर 2025 को इनका डेथ हुआ था। कहां पर हुआ था, ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ये इनके पति जो हैं रहमान साहब की डेथ होने के बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में 1981 में उनका डेथ हुआ था। 1982 में क्या की थी, ये एंट्री की थी कहीं ना कहीं BNP जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसमें इन्होंने एंट्री किया था, और उसके बाद में 1984 में वो उसकी अध्यक्ष बन गई। इसके बाद में 1991 में वो पहली बार वहां से प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी और बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। 1991 से 1996 इनका पहला कार्यकाल था। उसके बाद में फिर इनको जो है 2001 से लेकर के 2006 इनका दूसरा कार्यकाल था। उसके बाद में 2022 में CHIRO द्वारा इनको क्या किया था, लोकतंत्र की जननी का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका है, राजधानी है, बांग्लादेशी मुद्रा चलती है, और इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, 1991 से लेकर 1996। ठीक, आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।